विधानसभा चुनावों के लिए 5 राज्यों में पिछले महीने मतदान हो चुका था, जिसकी गिनती 3 दिसंबर यानी कि आज की जा रही है। लेकिन यह मतगणना 4 राज्यों की हो रही है, जिसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शामिल है। विधानसभा चुनाव के नतीजे जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस। दरअसल 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए काउंटिंग जारी है। अभी तक के नतीजों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 68 और अन्य 2 पर। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनती दिख रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 54 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 33 और अन्य 2 पर। और राजस्थान में बीजेपी रुझानों में बढ़त बनाती दिख रही है। 199 सीटों पर मतगणना जारी है। फिलहाल बीजेपी राजस्थान में 114, कांग्रेस 70 और अन्य 15 सीटों पर आगे है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। तेलंगाना में कांग्रेस 64 सीटों पर आगे है, बीआरएस 40 और बीजेपी 8 सीटों से आगे है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के नतीजों को देखते हुए बीजेपी की खुशियों का ठिकाना नहीं दिख रहा है। जी हां, उधर मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिलने के साथ ही उत्साहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अगर हम इन चारों राज्यों में से सबसे ज्यादा सीट वाले राज्य यानी एमपी की बात करें तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी भारी बहुमत से राज्य पर काबिज होने जा रही है। आपको बता दें, शिवराज चौहान की बड़ी जीत का आधार लाडली बहना योजना को माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस चुनाव की शुरुआत से पीछे बीजेपी को इस योजना ने काफी फायदा पहुंचाया है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है। बीजेपी की शानदार जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश में तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए बढ़िया है, मैं देख रहा हूं, वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, अरे मुझे कैमरा दिख रहा है, हमारे संगठन के नेतृत्व में, अरे मुझे दिख ही नहीं रहा है, कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता है। इस बीच अब चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य में बीजेपी सरकार जीत तो गई है, लेकिन सीएम फेस कौन होगा। माना जा रहा है कि राज्य में सीएम का चेहरा शिवराज चौहान ही होंगे। अगर शिवराज चौहान एक बार फिर बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा होते हैं तो अपनी ही पार्टी के कई नेताओं का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। OTT Live Plus ऐप अभी डाउनलोड करें और देखें देश विदेश की सारी खबरों का इतिहास।